ब्यूटीफुल सोल्स, आपका नमस्ते। मैं हूं तमन्ना और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड टुडे आई एम हियर फॉर प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस सेशन फॉर बर्थ नंबर 1, यानी कि जिन लोगों का बर्थडे फर्स्ट, 10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ होता है। नंबर 1 रूल्ड होता है सन की एनर्जी से, जो इंडिविजुअलिटी, लीडरशिप और सेल्फ कॉन्फिडेंस का सिंबल है। नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं वो नेचुरली लीडर्स होते हैं, विजनरीज होते हैं, अपनी सोच को दुनिया के सामने रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी ना इनका एक चैलेंज होता है, जो होता है ईगो, इम्पल्सिवनेस और पेशेंस की कमी। तो इस पीरियड में आपको इन चीजों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना होगा। सो फर्स्ट से 15 अक्टूबर 2025 के लिए आपकी गाइडेंस क्या कहती है? चलिए एक एक करके कार्ड के थ्रू देखते हैं। आपका जनरल थीम, करियर एंड फाइनेंस, लव एंड रिलेशनशिप, हेल्थ, और एक स्पेशल गाइडेंस मैसेज जो आपको इस पीरियड में नेविगेट करेगा। इस पीरियड में बहुत तेज एनर्जी आ रही है, जैसे हवा का एक झोंका आपकी लाइफ के जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है ना, उसको एक नई डायरेक्शन देगा। इस रीडिंग में आगे बढ़ते हुए देखते हैं आपका जनरल प्रिडिक्शन कार्ड। जनरल प्रिडिक्शन कार्ड में आपका आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये कार्ड आपको एक ही बात बता रहा है कि इस पीरियड में आपकी लाइफ फास्ट पेस पे चलेगी, चीजें रैपिड स्पीड से होंगी अनफोल्ड। जैसे एक के बाद हो सकता है कोई इवेंट आए, सडनली आपको एक के बाद एक मैसेजेस मिले या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आए। मतलब कि अगर आप कुछ टाइम से स्टक फील कर रहे थे, तो अब ब्लॉकेजेस हटने वाली है। ट्रैवल, कम्युनिकेशन, और हो सकता है कि सडन न्यूज़ भी मिले आपको। यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपको डिले की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में मोमेंटम आ रहा है। अम, अगर कुछ टाइम पीरियड से या कुछ महीनों से कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग था या स्टक था, सडनली उसमें अप्रूवल मिल जाएगी या सडनली वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। अगर कोई रिलेशनशिप में आप स्टक फील कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसमें क्लैरिटी और मूवमेंट भी आए। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग भी है आप लोगों के लिए कि फास्ट पेस में इम्पल्सिव मिस्टेक मत कीजिएगा। स्पीड के साथ मगर अवेयरनेस के साथ भी डिसीजंस लीजिएगा। अक्टूबर के पहले 15 डेज एक्सेलरेशन और ब्रेक थ्रूज का टाइम है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप रेडी हो इस फास्ट प्रोग्रेस के लिए, या फिर अभी भी छोटी छोटी चीजों में अटके हुए हो? क्योंकि अक्टूबर में का ये जो फर्स्ट हाफ है, उसमें उन्हीं लोगों को प्रोग्रेस और सक्सेस मिलेगी जो क्विक एक्शंस लेंगे। मगर जैसे मैंने बोला, अवेयरनेस के साथ डिसीजन लीजिएगा। इसके साथ आगे चलते हैं करियर और फाइनेंस में। करियर और फाइनेंस में बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको कह रही है कि इस पीरियड में आपको अपनी इंटेलिजेंस और क्लैरिटी इस्तेमाल करनी होगी। इमोशंस में आकर कोई भी फैसला अगर आप लेंगे तो वो गलत हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई भी कम्युनिकेशन है, उस पे आपको स्पेशल ध्यान देना होगा। ये कार्ड एक और चीज कहता है, जो कि हो सकता है आपको इस पीरियड में कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल अथॉरिटी या फेमिनिन एनर्जी से एडवाइस या मदद मिले। कुछ लोगों के लिए अगर आप जॉब इंटरव्यू में हो, तो अपनी क्लैरिटी और एक्सपर्टीज से वहां पे इम्पैक्ट बनाना। अगर आप बिजनेस में हो तो कॉन्ट्रैक्ट या डील्स को डिटेल से समझ के तभी आप साइन करना। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है पास्ट कनेक्शन और नॉस्टैल्जिया। मीन्स आपको अपने करियर या फाइनेंस में कोई ओल्ड कनेक्शन या पास्ट कॉन्टैक्ट हेल्प कर सकता है, या फिर शायद कोई एक एक्स कुलीग हो
या ओल्ड क्लाइंट हो या कोई पुराना एक दोस्त या फिर एक ओल्ड अपॉर्चुनिटी वापस आपकी लाइफ में आएगी। कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो इन दो कार्ड्स का मैसेज है कि करियर फ्रंट में क्लैरिटी और ऑनेस्टी रखो और पास के लोगों से या फिर पास के लेसन्स से आपको सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल एडवाइस मैं बोलूंगी आपके लिए कि एक शार्प दिमाग रखना और एक ओल्ड रूट्स या ओल्ड कनेक्शन रखना, ये आपके लिए सक्सेस या फिर आगे बढ़ने प्रोग्रेस का एक फॉर्मूला होगा। इसके बाद हम चलते हैं लव और रिलेशनशिप में। लव और रिलेशनशिप में आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड एक रेस्टलेसनेस, फास्ट, इम्पल्सिव और एग्रेसिव एनर्जी दिखाता है। मतलब कि इस पीरियड में आप या आपके पार्टनर ज्यादा इम्पल्सिवली रिएक्ट कर सकते हो। कम्युनिकेशन फास्ट हो सकती है, लेकिन उसमें उसमें पेशेंस की कमी भी हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है उनकी कोई आर्ग्यूमेंट एक्सकलेट हो जाए। बात समझने की जगह प्रूव करने वाले पॉइंट पे आप पहुंच जाइए। सो मेरी सजेशन है थोड़ा रुक कर काम टोन से बात करना जरूरी होगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो है वो आपकी लव लाइफ में ना थोड़ा सा रेस्टलेस एनर्जी लेके आता है। शायद आप या आपके पार्टनर एक दूसरे की फीलिंग इस वक्त समझ नहीं पा रहे हो और बस लगे हुए हो कि पॉइंट प्रूव करना है। उससे कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके, रादर हो सकता है कि या तो कोई मैसेज पे बात हो या कॉल या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में इम्पल्सिवनेस में आप कोई गलत वर्ड या वर्ड्स यूज कर लो। सो प्लीज यूज योर वर्ड्स केयरफुली। जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कि सडन अट्रैक्शन की तरफ आप पुल हो, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में बहुत तेजी से एंटर करे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो क्या लॉन्ग टर्म रहेगा या सस्टेन करेगा आपका रिलेशनशिप। सो थिंक अबाउट इट बिफोर यू जंप। ओके, एक और चीज जो लोग रिलेशनशिप में है, उनके लिए एडवाइस है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। हर बारी अपने पॉइंट प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। रिलेशनशिप में इम्पल्सिव रिएक्शन और अननेसेसरी फाइट्स को अवॉइड करना, थोड़ा पेशेंस रखना और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखना। एक्शन लेने से पहले आप अगर सोचोगे तो वो आपके बेनिफिट में रहेगा। एक एफर्मेशन जो मैं आपके लिए दे सकती हूँ, that I have clarity and patience in my relationship now। इसके साथ चलते हैं हम हेल्थ और हेल्थ के कार्ड में आपका आया है थ्री ऑफ पेंटिकल एंड स्टार कार्ड, जो कि एक बहुत अच्छी एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि हेल्थ के मैटर में आपको सपोर्ट मिल रहा है। शायद कोई डॉक्टर, ट्रेनर या हीलर का सपोर्ट आपकी हेल्थ को बेटर कर रहा है। अगर आप किसी को कंसल्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज इस टाइम पीरियड में आप कंसल्ट कर लो। अकेले ही स्ट्रगल मत करो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। स्टार कार्ड ये कंफर्मेशन देता है कि अभी आप एक हीलिंग फेज में आ गए हो। अगर पास्ट में आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी कंसर्न था, तो ये फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर के बीच में आपको दिखेगा कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। ओके, स्टार कार्ड एक स्पिरिचुअल कार्ड भी है, जिसका मतलब है आपको इंडिकेशन आई है मेडिटेशन, एफर्मेशन आपको इस पीरियड में मिरेकल्स दिखा सकती है। एक छोटा सा हेल्थ रिचुअल अगर आप 5 से 10 मिनट सुबह कर लो, विच वुड बी फ्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और लाइट स्ट्रेचेस, तो वो आपकी जो टाइम है उसको पॉजिटिविटी से फिल कर देगा। और एक चीज याद रखना, इमोशनली भी आपको बैलेंस करना होगा चीजों को। अम, आपको अपनी हेल्थ को एक टीम एफर्ट की तरह ट्रीट करना होगा, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए एक हीलिंग एनर्जी ला रहा है। सो आई वुड से
होप मत छोड़ो और अब क्योंकि आपकी रिकवरी इस पीरियड में अश्योर्ड है। एक प्रैक्टिकल अगर टिप दूँ आपको तो मेडिटेशन, हाइड्रेशन और पॉजिटिव एफर्मेशन, ये तीनों चीजें ही इस पीरियड में आपको हेल्पफुल रहेंगी। अब आते हैं सबसे स्पेशल गाइडेंस कार्ड में, जो कि कार्ड कहता है शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये कार्ड एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि अब आपको अपनी इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस को छुपाने की जरूरत नहीं है। अब टाइम आ गया है कि आप एक लीडर जो हो उसकी तरह आप सामने आओ, अपना असली रूप दुनिया को दिखाओ। मतलब कि करियर में आपने आपके जो यूनिक आइडियाज और इनोवेटिव आइडियाज है वो आप ओपनली शेयर करो। रिलेशनशिप में आप अपने असली इमोशंस को एक्सप्रेस करो। प्लीज डोंट हाइड योर इमोशंस। दूसरे बहाने की जरूरत नहीं, रादर आई वुड से कि आप जो भी है वो क्लैरिटी के साथ बात करो। um, ये जो एनर्जी है वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़ी है, यानी कि अपना ट्रुथ एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ आप नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हो इस पीरियड में। आपके लिए एक प्रैक्टिकल एडवाइस है कि अपने आइडियाज को ओपनली शेयर करो। सोशल सर्कल या कम्युनिटीज के साथ जुड़ो। आप अगर इस अभी आप किसी उसमें नहीं अटैच्ड हो, जो आप हो उसको एक्सेप्ट करो। सबसे पहले दूसरों के सामने अपने आप को लाने की जगह आपको खुद को भी एक्सेप्ट करना होगा कि व्हाट इज द रियल यू। ओके, बिकॉज वही आपकी स्ट्रेंथ है। सो नंबर वन के लिए जो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर का पीरियड है, ये एक बहुत ही रैपिड और ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहेगा। अगर हम देखें तो जनरल थीम कह रहा है कि स्पीड आपके करियर में आने वाली है। और भी चीजों में स्पीड आने वाली है, करियर में क्लैरिटी और इम्पल्सिव क्लैरिटी के साथ काम करिएगा, इम्पल्सिवनेस के साथ नहीं। ओके, और गाइडेंस कार्ड ये बोल रहा है कि असली व्हाट यू रियली आर, you need to come in front of the world. Okay, you don't need to hide behind the mask anymore. अब आपसे एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ूंगी। आपकी लाइफ में कौन सा एरिया है जो आपके असली पोटेंशियल का इंतजार कर रहा है? सवाल का जवाब अंदर से निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो अक्टूबर की एनर्जीज है वो इस चीज को अनलॉक करेंगी। That is why I asked you to do some introspection also. नंबर वन के लिए ये एक रिमाइंडर है, सन की तरह शाइन करने का टाइम आ गया है, लेकिन ईगो के बिना, वार्मथ के साथ। आप अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए, और याद रखें, जब आप अपना असली रूप द रियल यू एक्सेप्ट करते हो तो दुनिया भी आपको वैल्यू के साथ देखती है। टेक केयर, बाय।